क्या सरकार हरियाणा के किसानों का वजन तोलना चाह रही है या यह देखना चाह रही है कि किसान किस हद तक जा सकते हैं? कम से कम आज हिसार में जो हुआ उसके लिए पूरी तरह से सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह घटना टाली जा सकती थी और किसानों को इकट्ठा होने से रोका जा सकता था। आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठे होने दिया गया, जब सरकार को किसानों से बातचीत करके इस समस्या का हल इसी तरह से निकालना था। जो हमारे विकल्प टूटे हैं वो भी उन्होंने ठीक करवाने की बात मान ली है। जितने बाइक साधन थे, एक बात जो सबसे बड़ी थी, जो हम कह रहे थे कि मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो जो उन्होंने गलतियां की है, ताकि आगे के लिए कुछ सुधार आए। उसके लिए उन्होंने बहुत देर तक सरकार से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ये उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं तो हमें ये मुकदमे वापस लेने में कोर्ट में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक ही केस के अंदर एक तरफ मुकदमा दर्ज हो, दूसरी तरफ ना हो और कोई कोर्ट में चला गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर आपका मुकदमा वापस नहीं होगा। तो उसके लिए हमने उसमें ढील दे दी है कि कोई बात नहीं, अगर स्कूल के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता लेकिन हमें पहले अपलोड करवाना जरूरी है। तो ये फैसला हुआ है और माफी मांगी ली सारे के लिए। जो भी प्रकरण अभी तक हुआ है, हमारे ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, जो भी गलतियां की है, उसके लिए डीसी और बाकी सारे अधिकारियों ने माफी मांगी है। पीछे की तरह कोई हमारे से धोखा ना हो जाए, जैसे पहले करके और बाद में उसमें उन्होंने साफ अपनी बात नहीं की, कोई धोखा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में भेजा है। एसडीएम साहब जो भी आपके सामने और जो अपनी बात बोल के गए हैं, शायद यही है, अभी यही खड़े हैं, तो एसडीएम जो है वो प्रशासन की तरफ से हमारे बीच में आए हैं ये गारंटी देने के लिए कि जो बात हुई है उस पर खड़ा उतरा जाएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। हेलो सामने सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मांगी है। क्या सरकार को नहीं पता कि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह आज बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर हिसार के प्रशासन का घेराव करेंगे? और उनकी मांग क्या है? क्या सरकार यह देखना चाह रही थी कि किसान कितनी संख्या में जुटते भी हैं या नहीं जुटते? क्यों किसान इकट्ठा हो रहे हैं? आज जो किसान इकट्ठा हो रहा है ये हिसार के प्रशासन की वजह से इकट्ठा हो रहा है। पिछली 16 तारीख में मुख्यमंत्री आया था, यहाँ एक टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल के नाम से एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बना था, उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 2 बजे का था, जबकि वो 11 बजे आके चला गया। किसान उसका विरोध करने के लिए गए हुए थे, मगर वहाँ पर किसानों के साथ धोखा किया गया। अगर मुख्यमंत्री 11 बजे आके जा लेता है तो प्रशासन को नहीं सारे नाके हटा देने चाहिए थे और 5 किसानों को दिखा देना चाहिए था कि मुख्यमंत्री आके जा चुका है, किसान नारे लगा के वापिस आ जाते। मगर हुआ क्या कि हिसार के प्रशासन ने जानबूझ करके गुमराह करते हुए नाके लगाए रखे, किसानों के साथ ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि टकराव, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियाँ चलाएगी। हमारी माता बहनों के ऊपर इतना भयंकर लाठीचार्ज किया गया कि वो बहुत ज़्यादा किसान घायल हो गए और किसानों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर दिए। जब किसान नेताओं की राय जी के साथ एक मीटिंग होती है और मीटिंग में समझौता हो जाता है कि किसी किसान के ऊपर कोई FIR नहीं होगी, उसके बावजूद धोखा करते हुए फिर दोबारा IG वो केस दर्ज करते हैं, FIR दर्ज करते हैं। उनका विरोध करने के लिए आज ये हरियाणा प्रदेश का किसान इकट्ठा हुआ। किसानों ने जब पहले ही यह बोल दिया था कि 16 मई की घटना पर पुलिस ने जिन किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, यदि यह मामले वापस नहीं लिए गए तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे। 16 मई को भी बड़ी संख्या में किसान हिसार में जुटे थे, तब भी किसानों ने ऐलान किया था, लेकिन तब भी सरकार ने, प्रशासन ने किसानों के ऐलान पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा CM के कार्यक्रम में भगदड़, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चले, जिसमें न सिर्फ पुलिस कर्मियों को चोट आई बल्कि कई किसानों को भी चोट आई। कोरोना के इस संक्रमण काल में इस तरह से बार बार किसानों को
भीड़ जुटाने पर मजबूर करना आखिर कहाँ तक तर्कसंगत है, और वह भी तब जब इन मामलों का हल इसी तरह से निकलना है। आज जब किसान बड़ी संख्या में हिसार में एकजुट हो गए, हिसार में जमा हो गए, तो फिर क्यों प्रशासन और सरकार बैकफुट पर आई और क्यों किसानों से बातचीत की? कहाँ चला गया वह रवैया सरकार का, जो सरकार की ओर से बार बार दावा किया जा रहा था कि वह इस मामले में कड़ा रुख अपनाएंगे? क्या सरकार और प्रशासन को नहीं पता था कि किसान कितने गुस्से में हैं और किसान इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में हिसार में एकजुट हो सकते हैं? 16 मई की घटना के बाद जब गुरनाम सिंह चढ़ोनी हिसार पहुंचे और यह तय किया गया था कि किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले सरकार वापस ले लेगी, फिर क्यों सरकार ने यह मामले वापस नहीं लिए और क्यों किसानों के साथ सरकार या प्रशासन ने वायदा खिलाफी की, और जिससे किसानों को आज एकजुट होने का और हिसार कमिश्नरी का घेराव करने का निर्णय लेना पड़ा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इसका जवाब देगी? वह भी तब जब प्रदेश में कोविड अपने चरम पर है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बार बार मांग की जा रही है। ऐसे में किसानों को अपनी मांगों के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होना कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? आज भी जिस तरह से किसान एकजुट हुए और प्रशासन बैकफुट पर आया और फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया और बातचीत में यही तय किया गया कि मामले वापस लिए जाएंगे, इसके लिए कानूनी राय ली जाएगी। यह काम तो कम से कम 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या घटना वाले दिन भी किया जा सकता था। यदि सरकार को इस मामले का हल इसी तरह से निकालना था तो फिर क्यों इतने बड़े हजूम को एकजुट करने की जरूरत थी? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार के रणनीतिकार सरकार को सही से सलाह नहीं दे रही, या फिर सरकार अपने रणनीतिकारों की सलाह नहीं मान रही है, और जिस वजह से बार बार किसान और प्रशासन के बीच टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। कम से कम यह मौका इस तरह से टकराव को टालने का है, क्योंकि कोविड यूं ही गाँव में बहुत तेजी से फैल रहा है और जिस तरह से किसान एकजुट होते हैं अपनी मांगों को लेके, तो उससे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। किसानों की अपनी मांग है और किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बीच का रास्ता निकालकर इन सभी समस्याओं का कोई युक्तिपूर्ण हल निकाला जाए, जिससे किसान और सरकार दोनों को दिक्कत ना आए और लोगों को भी संक्रमण से बचाया जा सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।